अंकल, बाकी के लोगों को भी बुला लीजिए। थोड़ा सा ही वक्त बचा है मेरे बच्चे के पास। चुप चुप बोलो कोटाला, चुप चुप बोलो। तुम्हें पता है माना, ओझा अंकल भी काफी दिनों से इसी गलतफहमी में जी रहे थे कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। लेकिन मानना पड़ेगा ओझा अंकल, अपने मन को बहुत मजबूत करके जी रहे थे आप, है ना वसंत? मुझे अंकल हमें भी सिखाना कि मन को मजबूत कैसे बनाते हैं, क्योंकि शिशिर की खातिर तो हमें जीना ही पड़ेगा। वसंत भैया, वर्षा, वर्षा, उम्मीद मत छोड़िए, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। हेमंत भैया, हेमंत भैया, हेमंत भैया, जल्दी उठिए। हेमंत भैया, होश में आइए। ये देखिए, आपको मेरी रिमोट कंट्रोल गाड़ी चाहिए थी ना, आप ये रख लीजिए, लेकिन जल्दी उठिए। हेमंत भैया, हेमंत भैया उठिए ना। ये देखिए, आपको ये हमारा प्लेन चाहिए था ना, आप ये भी रख लीजिए, हम लोग सब साथ में खेलेंगे। ये और ये बाकी खिलौने भी ले लीजिए, लेकिन होश में आइए हेमंत भैया। हेमंत, हेमंत, हेमंत उठो, होश में आइए हेमंत भैया। है ना, प्लीज संभालो अपने आप को। नहीं संभाल पा रही मैं खुद को माना। दिस इज नॉट फेयर। किसी का क्या बिगाड़ा इस मासूम ने? तो फिर इसको क्यों? कोटाला भाई, मेरी चकुड़ी ने ये दिया भेजा है। वो तो लग गई है ऊपर वाले से बहस करने में, लेकिन ऊपर वाले ने शायद अपना फैसला कोटाला भाई, ये दिया रख देती हूं मैं। आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए, कोई चमत्कार हो जाए। कोटाला भाई, क्योंकि चमत्कार होते हैं। वर्षा, वर्षा, बच्चा, भाई साहब, मेरे भाई की जिंदगी बचाने के लिए आप अपनी जीवन से कुछ मिनट देंगे प्लीज? अरे भाई साहब रुकिए ना। भैरवी भाभी, अगर ऊपर वाले को ऐसा सौदा मंजूर है तो हमारा 1 साल ले लीजिए। मंजूर होगा? मैं भगवान से लड़ूंगी। तो लिखिए। हाँ, 1 साल लिखूं? हाँ भैरवी भाभी। लाजो, देखना इसे, तू समझा ने? ये बेचारी तो खटखटाने दीजिए इसे ऊपर वाले का दरवाजा, हम भी जुट जाते हैं इसके साथ। बाहरी ही सही, लेकिन कोशिश तो है।
अपनी जिंदगी से चंद दिन, चंद मिनट, सेकंड भी चलेंगे उसके नाम कर देंगी प्लीज? पागल हो गई हो क्या? ओ मैडम, खबरदार, खबरदार, मेरी चकुड़ी को एक भी शब्द ऐसा वैसा बोला तो। रहने दीजिए ना, रहने दीजिए, कहने दीजिए जो कहना है। पागल, मेंटल। अगर चंद गालियां खा के मुझे मिनट मिलती है तो मैं खा लूंगी 1000 गालियां। बा आप बोलिए, कितने मिनट? हाँ, कितने दिन? चकुड़ी, सेकंड भी चलेंगे? अरे देख रही, अरे चकुड़ी। संभालिए अपने आप को। पापा, पापा, हेमंत भैया के पास दूसरों को जीवन देने का सुपर पावर है, तो आप कुछ कीजिए ना पापा, ताकि हेमंत भैया अपना सुपर पावर खुद पे यूज करे। उसके लिए हेमंत को होश में आना होगा। जो अब नामुमकिन है बेटा। वसंत, हमने हेमंत को फॉर्मूला 070 कितने दिन तक का दिया है वसंत? 1 महीने भर का दिया है। क्यों? फिर तो हमारा बच्चा इंसानी रूप में ही मृत्यु पाएगा ना। नहीं मम्मी, प्लीज ऐसा मत कहिए ना। मैं तो माँ हूँ, मेरे लिए तो ये सच स्वीकारना सबसे ज्यादा मुश्किल है बेटा। लेकिन अब इस बात को हमें वसंत, हेमंत इंसानी रूप में चला जाएगा तो उसका अंतिम संस्कार भी इंसानी रीति रिवाज के हिसाब से होंगे ना। हाँ। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये सब कैसे करते हैं इंसान। अलग अलग इंसानों के अलग अलग तौर तरीके होते होंगे ना। शिशिर, तो देखकर पता कर। बेचारे कॉलोनी वालों से पूछने जाएंगे तो वो और परेशान हो जाएंगे। नहीं शिशिर, 1 मिनट रुको। मैं नहीं चाहता कि तू ये काम करे। तो अपने सुपर पावर मुझे दे, मैं देखकर पता करता हूं कि हेमंत के शरीर को शिशिर, देख मेरी आंखों में। क्या हुआ भैया, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? लगता है शिशिर की सुपर पावर ठीक से आई नहीं शायद। आ गया शरद, लेकिन ये आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं। हमें माफ कर दे बेटा, हमको जीवन देता आ रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते तेरे लिए। नहीं वर्षा भाभी, ऐसा मत कहिए, मैंने रास्ता ढूंढ निकाला है। रास्ता? हाँ, मेरे भगवान से बात कर ली है। जो भी करना है अब आप लोगों को करना है। अगले महीने रक्षाबंधन है,
मैंने तो मेरी राखी अभी से तैयार रख ली है, देखिए। वर्षा भाभी, अब आपको मेरे भाई को भगवान से मांग के लाना है। कहते हैं कि माँ बाप को उनके बच्चे की जान जाते हुए दिखती है। क्योंकि उनका अंश होता है ना उनकी संतान। इसलिए वसंत भैया, आप ये किताब रखिए, इसमें सत्यवान और सावित्री की कहानी है, इसे ध्यान से पढ़ना। क्योंकि मेरा मानना है कि हेमंत एक पवित्र आत्मा है, उसे लेने साक्षात यमराज आएंगे। वसंत भैया, वो आपको जरूर दिखेंगे। इस कहानी की मदद से आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है? भैरवी, तुम क्या बोल रही हो? क्या है ये सत्यवान सावित्री? वसंत भैया, मेरा यकीन कीजिए, भगवान आपको परख रहे हैं, आपकी कसौटी ले रहे हैं। वो बिन बुलाए मेहमान की तरह आती है ये कसौटी, तेज नदी की तरह अपनी चपट में ले लेती है। अगर इसे पार कर लिया तो खुशियां ही खुशियां, लेकिन अगर हार मान ली ना तो बुरी तरह से मझधार में फंस जाते हैं। वसंत भैया, आप हार मत मानना। ए हेमंत, तू अपने परिवार की मदद करना, हाँ? उनकी सबसे मुश्किल कसौटी है ये, समझा? वसंत भैया, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। कल सुबह आपके फोन कॉल का इंतजार करूंगी, हाँ? वो क्या चीज है वसंत, जो ना समझो तो मुश्किल, समझो तो आसान, जो अक्सर बन के आती है बिन बुलाई मेहमान। तेज नदी है वो, पार करो तो हंस पाओगे, मान ली हार तो मझधार में ही बुरी तरह फंस जाओगे। अच्छा, कसौटी, पत्थर वाले भगवान की पहेली का मतलब अरे कसौटी। वैसे इस कसौटी पर हमें खड़ा उतरना है। देखिए तो सही, इस सत्यवान सावित्री की कहानी है क्या? आखिर क्या नाता है इस कहानी का और यमराज का? ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री का पूजन होता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। स्त्रियां सुबह सवेरे स्नान करती हैं और केशों को शुद्ध करती हैं। अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है हेमंत पुत्र है ज्यादा हम। हेमंत पुत्र अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। यम है हम।
समय हो चला है। चलें। अवश्य, अभी आते हैं। चलिए हेमंत पुत्र। रुकिए। वसंत, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत पुत्र की जीवन यात्रा आप सभी के साथ यहीं समाप्त होती है। चलिए हेमंत पुत्र। यमराज जी, आप इसे ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? हाँ, आप तो स्वयं पृथ्वी पर यात्रा करने आए ना चित्रगुप्त के साथ। जी बिल्कुल, पृथ्वी की यात्रा पर आए। किंतु यदि आप 1 से 3 हो सकते हैं तो हम एक ही समय पे भिन्न भिन्न जगह पर कैसे नहीं हो सकते? चलिए चलते हैं हेमंत पुत्र। आज्ञा दीजिए और हेमंत पुत्र को विदा। चलिए चलते हैं हेमंत पुत्र। आज्ञा दीजिए और हेमंत पुत्र को विदा। पहले आप अपनी स्पेसशिप तो निकालिए। स्पेसशिप अर्थात अंतरिक्ष यान। हेमंत पुत्र, हमारा वाहन अंतरिक्ष यान नहीं है। हमारा वाहन तो महिष, हमारा भैंसा। भैंसा? मतलब हम लोग भैंसे पे चलेंगे? जी। वो भी डबल सीट? ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया तो? ट्रैफिक हवलदार अर्थात यातायात निरीक्षक चित्रगुप्त जी ने बताया था, किंतु कोई भी ट्रैफिक हवलदार हमें नहीं रोकेगा। यमलोक में कोई ट्रैफिक हवलदार होता ही नहीं है। क्यों? ट्रैफिक हवलदार मरते नहीं हैं? मरते हैं पुत्र, अवश्य मरते हैं। तो मरने के बाद वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते? नहीं पुत्र, वो क्या है कि मरते तो बहुत सारे बड़े बड़े नृतक भी हैं, किंतु वो लोग ऊपर आके रोज नृत्य तो नहीं कर सकते ना। चले वसंत, इन्हें विदा कीजिए। यमलोक में कोई ट्रैफिक हवलदार होता ही नहीं है। क्यों? मरने के बाद वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते? नहीं पुत्र, वो क्या है कि मरते तो बहुत सारे बड़े बड़े नृतक भी हैं, किंतु वो लोग ऊपर आके रोज नृत्य तो नहीं कर सकते ना। तो फिर वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते हैं पुत्र, कुछ नहीं। मतलब मरने के बाद सबके सब नेता या फिर सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं? अद्भुत चुटकुला सुनाया है बालक ने। वसंत पुत्र, आपके पुत्र तो अत्यंत विचित्र, सवालिया और नटखट बालक है। किंतु वसंत पुत्र, हमारे मस्तिष्क में पीड़ा हो रही है, इन्हें समझाइए आप। नहीं, आप समझिए। क्या समझे हम?
क्या कर रहे हैं आप पुत्र? ऐसे करना पड़ता है, जब सामने वाला गलती करे तो ऐसे करके अफसोस जताना पड़ता है। आप भी कीजिए, चलिए कीजिए कीजिए। जी करते हैं। महेश पुत्र, यमंगल, अब आप है ना? ऐसे कीजिए। जी महेश पुत्र, आपके भैंसे के आने तक ना मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। इसी बात का तो भय है महेश। वो सावित्री सत्यवान वाला आइडिया। तुम सब लोग तैयार रहना। यमंगल, अब आप ऐसे करके हाफू हाफू कीजिए। देखिए पुत्र, हम ये हाफू हाफू ऊपर यमलोक जाके करेंगे। चलिए शीघ्र चलिए। महेश पुत्र कहाँ रह गए आप? उन्हें खड़क सिंह अंकल ने रोक लिया होगा। हमारे कॉलोनी के बाहर बोर्ड लगा हुआ है ना, आउटसाइड व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। ओया बाहर के वाहन अंदर लाना मुन्ना है। मुन्ना नहीं, मना होगा। हाँ। आप मुझे हिंदी मत सिखाइए, मैंने हिंदी में अभिशाप किया है। वसंत पुत्र, इन्होंने हिंदी में क्या किया? मैं समझाता हूँ। अभिशाप नहीं होता बेटा, कोर्स किया है। हिंदी में उसने कोर्स किया है। कोर्स। अच्छा, ये भी। हाँ, तो कोर्स को हिंदी में अभिशाप ही कहते हैं ना पापा? नहीं बेटा, अभिशाप मतलब कर्स। नहीं पापा, कर्स तो वो जब सब लोग मिलकर गाना गाते हैं ना, मेन सिंगर के पीछे खड़े होकर, उसे कहते हैं। वो कोरस बेटा, वो कोरस। नहीं पापा, कोरस तो वो स्क्वायर। उसे वो चौरस बेटा, चतुष्कोण। वो गुजराती में उसे चौरस कहते हैं। अरे वो भावना आंटी कहती है ना, ए चकुड़ी, ए डफोट, ए बर्फी, चौरस आकार में बना मुझे। चौरस, वो चौरस है। और फिर भैरव जी कहती है तो बरोबर। यमंगल, आप उन्हें जानते हैं? जी हाँ, वो भावना जी कभी कभी हमें याद करती है। कहती है, ए यमराज, मने उठा भी लेना भाई। किंतु ये इसीलिए कह रहे हैं कि आप हमें भी आने दीजिए ना साथ, वरना मृत्युलोक में ये सबका जीना हराम कर देगा। वसंत पुत्र, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु आपको हमारे साथ लेकर नहीं जा सकते। आप केवल हमें ये बता दीजिए कि इन्हें संभाला कैसे जाए। आप इसके चंचल मन से सारे विचारें मिटा दीजिए, और सारी यादें भी, ताकि ये हमें याद ना करे। और अगर पुनर्जन्म देने वाले हैं आप, तो इसे हमारे ही घर भेजना। शरद और ऐना की संतान बनाकर। अब इन्हें क्या हो गया? देखिए वसंत पुत्र, वरदान देने का कार्य तो ब्रह्मा जी का है। यदि आप कहे तो हम उनसे बात कर सकते हैं। नहीं, अब ब्रह्मा जी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप अपनी ओर से कोई वरदान दे दीजिए ना, छोटा मोटा। सेम मजा आएगा। अद्भुत। आपका पुत्र प्रेम देखकर और पारिवारिक मेलझोल देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। हम आपको एक वरदान तो दे ही सकते हैं, किंतु ये वर मत मांग लेना कि हेमंत पुत्र की 100 संतान हो जाए सावित्री की तरह। नहीं, हेमंत की 100 संतान, उसमें से 60-70 पुत्र अगर हेमंत जैसे हुए तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी।
जी, 2 में भी बच जाएगी। हाँ, उचित है, मांगिए, वर मांगिए। क्या हुआ? मांगिए वर। इस पृथ्वी पर जो युद्ध चल रहे हैं, जो आतंकवाद फैला हुआ है, जो भूख है, जो गरीबी है, देशों के बीच जो शत्रुता है, जो अशांति है, उसका अंत कीजिए। हमारा बच्चा हेमंत विश्व शांति देखकर जाए, ऐसा वरदान दीजिए। उचित है, अभी किए देते हैं। यम है हम, यम है हम। तथास्तु। थैंक यू यम अंकल। हो गया? तो अब लौटाइए ना हमारे हेमंत भैया को वापस। लॉजिकली विश्व शांति देखने के लिए हेमंत को जीना पड़ेगा ना, और वो भी सजीव होकर, कोमा से बाहर निकलकर। 1000 सालों तक। विश्व शांति आते आते इतने साल तो लग ही जाएंगे ना। वर्षा पुत्री, यदि हम चाहे तो ब्रह्मा जी से बात करके ये कार्य क्षण भर में करवा सकते हैं, किंतु यदि एक ही क्षण में विश्व शांति आ गई तो आपके पुत्र का जीवन भी केवल एक क्षण का रह जाएगा। केवल एक क्षण। मंजूर है। मंजूर है? यम जी, इस पृथ्वी पर उसी बहाने शांति तो होगी। इस दुनिया में न जाने कितने माँ बाप अपने मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखते हैं। अगर उन अनगिनत मासूम निर्दोष बच्चों को शांति भरा जीवन मिलता है तो उसके लिए हमारे एक बच्चे की कुर्बानी देना मैं मंजूर। अद्भुत, अद्भुत परिवार है आपका। ब्रह्मा जी ने हमसे कहा था कि आप सब उनकी कसौटी पर खरे उतरेंगे, और उतरे हैं। हेमंत पुत्र, नियति आपको आपका जीवन वापस करती है, चाहिए आप जीवित हैं। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। किंतु वसंत पुत्र, याद रहे, जी जी, समय पलटने के लिए और नियति को बदलने के लिए आपको उसकी कीमत तो चुकानी होगी। आपका पुत्र 2015, जिसे आप कब से ढूंढ रहे हैं, हाँ, क्षमा चाहते हैं, किंतु उनको ढूंढने में थोड़ा और विलंब लगेगा। किंतु हेमंत पुत्र आजाद है। थैंक यू यम अंकल, थैंक यू। यू आर वेलकम। नहीं नहीं, थैंक यू बोलने पर यू शट अप ऐसे बोलते हैं। ओया ओया, बोलिए यू शट अप। गेंडे, कम से कम इन्हें तो बख्श दे। यम अंकल, इन्होंने मुझे गेंडा कहा। चलिए अब अफसोस जताइए। महेश पुत्र, हमें आज्ञा दीजिए। जलाल आ गया? अरे वो जलाल आगा। नहीं नहीं, वो तो सलमा आगा। बराबर है, वो सलमा आगा, वो सलमा आगा, वो सिंगर। दिल के अरीमा आंसुओं में बह गए। हेमंत पुत्र, वसंत पुत्र, आप सबसे मिलकर अत्यंत आनंद आया। अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। वो क्या है, हमें शीघ्र जाना होगा। हम भी बड़ी दूर से आए हैं। पापा, बेटा,
इन्हें आज्ञा दीजिए। खुशियाँ थोड़ी है ज्यादा गम। पापा, 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 मम्मी को जगाइए ना। देखिए, पोछा मारते मारते जमीन पर ही लेट गई है। पापा, और पापा, शरद चाचा और शिशिर को देखिए। वो पैसा मांगने वाले इंसान होते हैं ना। ओ भाई, मुझे पैसे दे दे बाबा, खाने को कुछ दे दे। जो सड़क पे सोते हैं ऐसे लग रहे हैं। हेमंत, हेमंत, बचा! शरद! क्या हुआ? क्या हुआ? हेमंत, हेमंत, तुम ठीक हो? हेमंत, 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 तू ठीक है? मैं ठीक, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या? हेमंत, हेमंत, क्योंकि मैं तो हेमंत, 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 मेरा गेंडा लाल। हेमंत भैया बोल रहे हैं, हेमंत भैया होश में आ गए। क्या? आप सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? ठीक है ना? हाँ? बेटा ठीक है ना तुम? हेमंत ठीक है वैसे। मेरा भी बिल्कुल सही कहा था। भगवान ने हमें हमारा बेटा लौटा दिया। क्या? भगवान मुझे लेके गए थे? हेमंत, लॉजिकली भगवान ने ना। देखा पापा, देखा, भगवान जी को भी मेरी कंपनी अच्छी लगती है। और आप मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि गेंडालाल, तेरी जरूरत किसी को भी नहीं है। नहीं, नहीं बेटा, नहीं, नहीं, हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। अच्छा, मतलब अब से मैं गेंडालाल नहीं हूँ? नहीं है, पर मेरा लाडला, तेरा प्यारा गेंडालाल है तू। बस मैं पत्थर वाले भगवान के सामने 100 दिए जला के आती हूँ। यमराज के नाम पे भी जलाना। मेरे सपने में आकर उन्होंने मेरी सुबह रोशन कर दी। वो सच कहते हैं, वो खुशियां लेने नहीं आए। क्या यमराज अंकल आए थे? तो आप लोगों ने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे उनकी वो वाली हंसी सुननी थी। मेरा बेटा। पहले भी वर्षा बोल रही है। रानी भैया, नीला भाभी, लाजो काकी, रमेश भाई। अरे चकुड़ी, क्या हुआ? क्या हेमंत कोमा से बाहर आ गया है। भगवान ने हमारी सुन ली। सुना तूने लाजो? भगवान ने हमारी सुन ली। हमारा हेमंत ठीक हो गया है। हमारा खाटू श्याम। आंटी भावना, लीजा भाभी, I don't believe this, but I believe this है ना। भगवान के घर पे देर है, अंधेर नहीं। लेकिन मेरी कुतुबिना, इस किस्से में ना तो देर है ना अंधेर। अपना हेमंत तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था इसे। देख भी देख, श्रद्धा और आस्था ने हेमंत को नया जीवन दे दिया।
नहीं नहीं लाजो काकी, 12 नंबर वाली आस्था और श्रद्धा ने तो सिर्फ 2-2 मिनट दिए थे हेमंत के नाम। वो तो आप लोगों ने 1-1, 2-2 साल लिखवाए, तब जाके। अरे मारी दिलेर बाड़ा, लाजो के कहने का मतलब है तेरी श्रद्धा और तेरी आस्था ने ये चमत्कार किया है। क्या बाबा? चकुड़ी, वो दिया ले, उसमें नई बाती डाल, घी डाल और भगवान के सामने रख दे। हेमंत भैया, आपको मेरी गाड़ी चाहिए थी ना, आप ये रख लीजिए। ये प्लेन भी आपके लिए। लेकिन मितेश प्रीतेश, आज मेरा बर्थडे नहीं है। हेमंत है, समझ लो आज तुम्हारा नया जन्मदिन ही है। अच्छा, मतलब आज के दिन मैं फिर से मैदा हुआ हूँ? फिर से पैदा हुआ हूँ। मैदा नहीं बेटा, मैदा वो सफेद आटा होता है, इसका कोई इलाज नहीं। एना, भैरवी, भावना आंटी, थैंक यू वेरी मच। आप कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, सब अलग अलग धर्म निभाते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा पड़ोसी धर्म निभाना कोई आपसे सीखे। थैंक यू। अच्छा, क्या बोलता है मैन? पहले पड़ोसी बोलता है, फिर थैंक यू भी बोलता है। ए, चलो चलो घोटाला, अभी भगवान के सामने अरे एक मिनट मैन, कराटे का दूसरा फॉर्म क्या है, उसको क्या बोलते हैं? आपने बोलू जूडो। हाँ, चलो घोटाला, भगवान के सामने अपना हाथ जोड़ो, कम ऑन। जोड़ो वाला जोड़ो, तो समझा ना? आप भैया चलो, श्री घोटाला, हाँ सब आओ वहां पे माथा टेको, चलो। पापा, माथा टेकने को बोल रहे हैं। हाँ, जैसा बोला है वैसा करते हैं। ओ घोटाला भाई, हेलो हेलो, चलो चलो आओ, आराम से बेटा। टेक केयर, टेक केयर। हाँ। ओहो, पीछे तो देखो। आप लोग ऐसे माथा टेकते हैं? हाँ, माथा हम वैसे झुकाते हैं, लेकिन भद्रेश ने कहा माथा टेको, तो इसीलिए। घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ। संभल बेटा। इट्स ओके, इट्स ओके। घोटाला, आप जैसा भी है, हमारे वास्ते तो अरे दे रहा हूँ, 1 मिनट। शिशिर, प्रीतेश, जीतने के लिए 3 रन चाहिए, ध्यान से खेलो मैन। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? प्रॉपर लिया, चलो। कम ऑन पापा, कम ऑन। और ये मुरली काका ने बॉल डाला और तेजी से बल्ला घुमाया है शिशिर ने। यहाँ नन्हे खिलाड़ी बढ़ते जा रहे हैं विकेट की ओर, और यहाँ बाने आखिरी भिंडी काटी और स्कोर हुआ 37। ए भैरवी, व्हाट 37 मैन? 40 रन हुआ है। हाँ, 40 रन हुए। रानी भैया, मैं तो भिंडी का स्कोर बता रही हूँ। 37 भिंडी काटी है बाने। चकुड़ी, तुझे क्रिकेट की कमेंट्री देने के लिए कहा है डपोल कांता। ये भिंडी काटने का स्कोर क्यों बता रही है? क्यों, मैं आप ही तो बोली थी कि चकुड़ी कमेंट्री देते देते भिंडी पर भी ध्यान देना कि कितनी काटी है बेटा। ओहो, मारी माँ, मेरी बहन, मारी भूल थई गई। अभी तू सिर्फ क्रिकेट की कमेंट्री पे ध्यान दे, समझी गई? तो बराबर। चलो पापा, कम ऑन।
भद्रेश, तू एक काम कर, तू इधर आ। मानव, तू उधर जा। हाँ, अब क्या फर्क पड़ता है काका मुरली, खड़ा ही हूं ना। अरे जा श्रीराम। हाँ। शिशिर, थारा सामना मारे जैसे वीर, हैंडसम और महान ऑलराउंडर। बॉलिंग करो। बतेश भैया बॉल पकड़िए। भाई तू आके पकड़ ले, सेम मजा आएगा। क्या कर रहे हो? भाई ये तो रन आउट हो गए। मारे बेटे ने जिताया, मारे बेटे ने, और स्टंप मैंने उड़ाए, मैंने। प्रीतेश, शिशिर, क्या हो गया तुम दोनों को? कैसा खेल रहे तुम लोग दोनों? तुम लोग का ध्यान किधर है मैन? तुम्हारा गेम में बिल्कुल ध्यान नहीं था। क्या हुआ, मुझे बोलो। रॉनी अंकल, हमारा ध्यान स्कूल से मिले हुए प्रोजेक्ट में था। हाँ, मेरा भी। प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? स्कूल में मम्मी पापा की प्रेम कहानी पर कहानी लिखनी है। हाँ। तो इसमें इतना स्टेशन क्यों ले रहा है तू अपने मन पे? अरे स्टेशन लाडला है, प्यारा बेटा हमारा। बेटा, स्टेशन नहीं होता, टेंशन होता है, टेंशन। स्टेशन वो जहां पर कुछ भी समझ में ना आए, ऐसी हिंदी भाषा में लोग घोषणा करते हैं ना कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर से जा रही है, सुबह के 9:20 पे ये गाड़ी जाएगी, उसे कहते हैं स्टेशन। समझे? मैं क्या लिखूंगा? आओ। आप दोनों कहाँ मिले? नहीं बात नहीं, मैं नहीं बात करूंगी आपसे। आप झूठे इल्जाम लगा रही हैं मुझ बेचारी पर। बेचारी तू? ये ड्रैक्युला की भांजी? ये क्या है? प्रीतेश, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी मम्मी पापा की शादी पर कहानी लिखनी है, तो शादी की डिटेल्स चाहिए, कहा था कि नहीं? हाँ, वो तो मुझे भी पता है। पता है तो क्यों पूछ रही है कि ये क्या है? मैंने इसमें शादी की डिटेल्स लिख के दी है बा। एम? हमारी शादी हुई थी, बस इतना ही। नहीं बा, आगे भी लिखा है नीचे, अग्नि को साक्षी मानकर। देखिए। ये लोई पीनी, ये जान खाऊ, जिस हिंदू की शादी हिंदू विधि से होती है वो अग्नि को साक्षी मानकर ही होती है। तो बस। हाँ, ऐसे पहले ही कम्युनिकेशन ठीक से रखना चाहिए ना। प्रीतेश, मैं भले ही कम डिटेल्स देती हूँ, पर सही डिटेल्स देती हूँ बेटा, देखो। मितेश, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, फाइनल। तू रिक्शा बुला। नहीं बा, ऐसा मत कहिए, आज रिक्शा की स्ट्राइक है, टैक्सी मंगाने को बोलिए। वो टैक्सी वाली? आप शांत हो जाइए। प्रीतेश, तू पानी लेके आप लेके आइए, सेम मजा आएगा। वे पानी गया तेल पीने। जा, तेरी किताब लेकर आ, मैं बताती हूँ तुम दोनों को कि इसका और भद्रेश का रिश्ता कैसे हुआ था, इनकी शादी कैसे हुई थी तुम्हारे स्कूल में प्रोजेक्ट के लिए। तुम्हारा भाई। अरे भाई, तू रोना बंद कर और जा जाके समोसे तल के ला केचप के साथ। हाँ बा। तेरे चाचा मैं क्या लिखूं? अरे लॉजिकली हमारे यहाँ शादी का रिवाज ही नहीं है ना भैया? तू ऐसे लिखना, शिशिर के पापा ने मम्मी की दाई गर्दन में मंगलसूत्र पहनाया। और सिंदूर कौन से बाएं सर पर लगा सिंदूर है? और फिर 4 हाथों में से ऐसे 2 हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे करके फेरे लिए, और फिर रिसेप्शन में सब लोग 4 हाथों से एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे थे ऐसे। शिशिर, तुम एक काम करो, तुम ना तुम्हारे सुपर पावर से देखो इंसानी शादी के अलग अलग तरीके। हाँ,
उसमें से हम एक सिलेक्ट कर लेंगे हमारी शादी की कहानी बनाने के लिए। देखो देखो ये वाली अच्छी है पापा। अच्छा ये अच्छी है। हाँ, इसमें तो अग्नि भी है शादी की और लोग फेरे भी लगा रहे हैं। अरे वो आग लगी हुई है बेटा। हाँ आग लगी है। वो जो लोग जो भाग रहे हैं ना, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इतने लोग कभी ऐसे ऐसे फेरे ले सकते हैं? हाँ बेटा चुप रहे, चुप रहे, वो दिमाग पे असर हुआ है ना तुम्हारा। समूह विवाह होगा भैया, समूह विवाह। ऐसे बेटा शादी के बाद जान बचाकर भागते हैं, ये शादी में ऐसे नहीं भागते। पापा इसमें से कैसे हुई होगी आप दोनों की शादी? बेटा अभी शरद चाचा ने बताया ना कि हमारे में शादियां नहीं होती, पैदा होते ही हमें हमारे जीवन साथी का नंबर दिया जाता है। मेरे नसीब में ये थी। किस्मत मेरी कितनी अच्छी थी देखो, वर्षा मिली मुझे। हमारे मन से कुछ तो लिख के देना पड़ेगा ना उसे। करेक्ट। 9/2/11 और 1721 का नहीं, वसंत घोटाला और वर्षा घोटाले की शादी कैसे हुई थी हमें ये कल्पना करनी होगी। ये क्या है? समोसे हैं बा। ऐसे समोसे को क्या निमोनिया हो गया है? मम्मी ये समोसे इतने अजीब क्यों हैं? बेटा मैंने कच्चे समोसे केचप में डुबो के तेल में तले हैं। अरे क्यों? क्यों क्या क्यों? आप ही तो बोली थी कि चकोड़ी समोसे तल के दे केचप के साथ। अरे बेन, मेरे कहने का मतलब था समोसे तल के केचप के साथ ला प्लेट में। केचप में ऐसे डुबो के तेल में तलने के लिए नहीं कहा था मैंने। काश आज भगवान यहाँ होते तो गवाही देते कि सच्चाई आखिर है क्या। तेरे होते हुए भगवान यहाँ आने की डेयरिंग करेंगे? अच्छा अच्छा दादी चलेगा, समोसे को छोड़िए। अब मम्मी पापा की शादी कैसी हुई उसकी स्टोरी बताइए। हाँ तो सुनो बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, ऐना को बुला के आता हूँ, उससे पूछता हूँ कि भैया और भाभी की शादी कैसे हुई थी। ऐना करके क्या कर रहे हो तुम? बैठो यहाँ बैठो। ऐना का ख्याल मन में आया नहीं कि ऐना चले। ऐना से पूछेंगे, क्या पूछेंगे बेटा ऐना से कि हमारी शादी कैसे हुई ऐना जरा बताओ। ऐसे ऐना से पूछेंगे। ये पूछते ही ऐना क्या कहेगी पता है? ओह माय गॉड मिस्टर घोटाला, आई डोंट बिलीव दिस। ऐना भैया भाभी की शादी किस स्टाइल में हुई होगी ये तुम डिसाइड करके बताओ ना। हाँ, और उसी स्टाइल में शरद चाचा और आपकी भी शादी कर डालेंगे। शरद शरद पहले मिस्टर मिसेस घोटाला की शादी का स्टाइल फिक्स करें। पापा टोपी। मिस्टर घोटाला आप बंगाली हैं, तो ये बंगाली ड्रेसिंग है। मिस्टर घोटाला आप पंजाबी भी नहीं है और ये पंजाबी स्टाइल है। आप लोगों ने अपनी शादी किस स्टाइल में की थी ये भी आपको याद नहीं है? ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। हाँ समझा? घूम जाओ बोलने की नौबत आ जाएगी वापस, वो भी ऐना के सामने। तो अब क्या करेंगे पापा? क्या लिखेंगे कहानी में? एक काम करते हैं, किसी असली वाली शादी में जाते हैं, देखते हैं वहां पर क्या करते हैं, किस तरह से शादी होती है, क्या होते हैं रिवाज। हाँ? ये दूल्हा दुल्हन और दुल्हन दूल्हा एक दूसरे से किस तरह पेश आते हैं, सब देखते हैं, वही लिख डालेंगे हम। पापा पीछे रमेश मैरिज हॉल में है इंसानी शादी, वहीं चलते हैं ना।
मुझे कैसे पता? वहां लिखा भी था, टुडेज फंक्शन राहुल वेड्स रोहिणी। वेड्स का मतलब शादी करना। लेकिन बेटा, राहुल रोहिणी किस जाति के हैं, उनकी शादी किस स्टाइल में हो रही है, हमारी शादी उस स्टाइल में हो सकती है कि नहीं, कुछ नहीं पता हमें। हमें तो ये भी तय करना है कि हमारी जाति क्या है। याद है वो रियल एस्टेट एजेंट जो था रस्तोगी, उसके ऑफिस में क्या हुआ था पता है ना तुम लोगों को? तब हम नए नए आए थे पृथ्वी पर। मेरी बीवी, वो छोटा भाई, वो बड़ा बेटा, छोटा बेटा। आप साउथ इंडियन, आपकी वाइफ मुस्लिम, पर ये आपका छोटा बेटा सरदार कैसे? घोटाला सरनेम तो किसी की भी नहीं होती है, तो हम हमारा धर्म कुछ भी बना सकते। तो भाभी हम लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं ना? हाँ? ओ अनानाथ, हमारे नाम पता है ना क्या है? वसंत, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये नाम होते हैं क्रिश्चियन में। नहीं नहीं पापा, होते हैं, जैसे राहुल बेटा प्लीज। वसंत, हमारे नाम हिंदू इंसानों के हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा धर्म हिंदू रखते हैं। लेकिन भैया, एक मिनट, ये राहुल और रोहिणी भी वसंत वर्षा टाइप हिंदू नाम ही लगते हैं। हाँ बिल्कुल सही। हम एक काम करते हैं, हम उस मैरिज हॉल में चलते हैं और देखते हैं ये राहुल और रोहिणी किस तरह से शादी कर रहे हैं, उनके क्या रिवाज है। हमें तो सिर्फ लिखनी है ना कि हमारी शादी भैया इस तरह से हुई है। हाँ। और पढ़ने वाला कौन है? शिशिर के टीचर। क्या कहते हो? एक मिनट, लेकिन कुछ नहीं। तैयार होते हैं और रमेश मैरिज हॉल चलकर देखते हैं राहुल रोहिणी की हिंदू विधि शादी। तुम्हारे मम्मी पापा की शादी की बात तो एकदम निराली है। उस वक्त टीना नाम की लड़की आई हुई थी मेरे बाबा को देखने के लिए अपने घर पर। मेरा बाबा क्या दिखता था उस वक्त, करोड़ों में। क्या दादी? कुछ भी मतलब हजारों में। दादी, अच्छा, न तेरा न मेरा, 100-200 में। अभी इतना ब्यूटीफुल तो रखना ही पड़ेगा। तुम्हारा बाप है नालायको। और मुझसे पूछो तो उस दिन तुम्हारे पापा दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी लग रहे थे जब मैं वहां गई। एक मिनट चकुड़ी, एक मिनट, तू अभी से कहानी में मत घुस। कहानी टीना से शुरू करने दे। तो टीना का रिश्ता लेके मेरी हिलाड़ी आई थी, हिलाड़ी। ओ बाप रे। हिला, ते बैल की तरह मुंडी मत हिला, वरना घास का चारा डालूंगी। पहचान करवान बेन। सरला बेन, मैं ईला, राकेश रोशन की मुंह बोली बहन और आमिर खान की मौसी, ईला बेन। वो क्या है ना, राकेश रोशन की मम्मी और मेरी, मतलब हमारी मम्मी शाक मार्केट में। ईला बहन, क्या आप ही तो हमें यहाँ लेकर आई है लड़का दिखाने के लिए। हाँ तो, अरे नीतू सिंह, उसको ऋषि कपूर के घर पे मैं ही तो लेके गई थी, ऋषि कपूर को दिखाने के लिए। फिर वो नीतू सिंह बटेका पोहा की ऐसी ट्रे लेकर आई और उसे देख के ऋषि कपूर भैया ना एकदम फ्लैट हो गए। फिर उन्होंने हाँ बोल दी और फिर दोनों ने एक मैं और एक तू ऐसे गाना भी गाया। बस हाँ, अभी मेरे बाबा भद्रेश भट्ट के आने में। हाँ, सरला बेन, ये है मेरा भांजा भद्रेश। जय श्री कृष्ण मम्मी जी। जय श्री कृष्ण। खुश रहो, खुश रहो। कब से? वैसे मेरा बाबा ना एकदम सलमान खान, वाह, मतलब इरफान खान। कहाँ वो, कहाँ मैं? अच्छा, न तेरा न मेरा, रजक भाई खान। अब इतना हैंडसम तो दिखाना ही पड़ेगा बाबा। वैसे मेरी टीना भी कम नहीं है। हाँ, पिछले महीने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है। कौन सी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में? मिस घाट को ऊपर बेस्ट।
टीना के पापा ही तो जज थे उसमें, है ना? लेकिन पक्षपात नहीं किया था हाँ पापा ने इलाका की। वो ऐसे भी उन्हें कहाँ दिखता है। बराबर है, ऐसे एकदम साव नाखी देने जैसी भी नहीं है, मीन्स के एकदम खूबसूरत है। वैसे भद्रेश जी आप क्या करते हैं?